कौन कितना करते रहता है, कहीं कोई पूजा करते रहता है, कहीं कोई गाते रहता है, ये सब कोई इशू है। अब अपना अपना विचार है, हम लोगों का यही सब विचार है। तो इस सब बात को लेकर के कोई इशू बनाना, कोई मुद्दा बनाना, मुझको नहीं पता है भाई क्यों इस सब चीज़ का मुद्दा बनता है। हम लोगों के लिए तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया था कि खुले में नमाज पढ़ने वालों पर सीएम नीतीश कुमार को रोक लगानी चाहिए। ऐसे में आज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से मंत्री सम्राट चौधरी को जवाब दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि सभी की अपनी अपनी राय होती है, सभी के मन में जो आता है वो कह देते हैं। लोग तो कहीं पर भी पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में इस तरह की बेतुका बातें नहीं करनी चाहिए। यानी कि ये जो बीजेपी और जेडीयू के बीच भिड़ंत है वो अब खुलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि आपस में भी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का बन नहीं पा रहा। एक तरफ बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से कुछ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार सामने आकर उसी बयान पर सफाई देते हुए नजर आते हैं। तो लगातार ये बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच की जो खींचतान है वो अब साफ देखने को मिल रही है। आलम ये है कि ये गठबंधन अब टूटने के कगार पर आ चुका है। ऐसे में मंत्री सम्राट चौधरी के उस नमाज वाले बयान पर किस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने अपना जवाब दिया है, किस तरह से उन्होंने मंत्रियों की मनमौजी कही है और कहा है कि जिसके मन में जो आता है, जो जैसा समझते हैं वो वैसा बयान देते हैं, और किस तरह सीएम नीतीश कुमार ने इस नमाज वाले बयान पर अपनी बातें रखी है। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। यहाँ तक कि यहाँ भी आपके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य ने बोला कि बिहार में भी ऐसे ही रोड पे नमाज ऑफर होना बंद होना चाहिए। व्हाट इज योर रिएक्शन? ये सब कोई मतलब है जी? कौन कितना करते रहता है, कहीं कोई पूजा करते रहता है, कहीं कोई गाते रहता है, ये सब कोई इशू है। अब अपना अपना विचार है, हम लोगों का यही सब विचार है। हम तो सबको मान करके चलते हैं इन सब चीज़ों को कि हाँ सबको करना चाहिए। अभी जब कोरोना वाले में हम लोग गाइडलाइन दिए थे, कोई बाहर जा रहा था? बोलिए तो, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था। जो भी गाइडलाइन किया गया था तो कोरोना में तो सब मान रहा था। अब पता नहीं किस बात को लेकर के कोई बोलता रहता है। तो इसमें तो हम लोगों के लिए तो सभी लोग हमारे लिए एक समान, और सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सब विषयों पर कोई चर्चा करने का क्या मतलब है? कोई सुनता, कोई ना कोई सब तो करता ही रहता है बाहर। तब फिर कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें फिर गाइडलाइन होगा। लेकिन कोई एक धर्म की बात नहीं, सभी लोगों के लिए है कि सब लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं पब्लिकली बाहर बहुत बड़े पैमाने पर तो अभी तो उस तरह का कई तरह की दिया गया है ना उनको अनुमति। लेकिन अब इस बार तो जान रहे हैं शादी विवाह में कितना, अब तब उस समय क्या स्थिति थी। अब शादी विवाह का देखिए, कहीं भी अब पहले तो नहीं जा रहे थे, अब जाते हैं तो देखते हैं कितना भीड़ रहता है। तो जाते सबको कहते हैं कि जरा मास्क उसका प्रयोग करवाइए, तो एक अलग बात है। तो इसको क्या कीजिएगा? ये कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं। इस तरह की फीलिंग तो आमतौर पर लोगों के मन में होता है। तो इस सब बात को लेकर के कोई इशू बनाना, कोई मुद्दा बनाना, मुझको नहीं पता है भाई क्यों इस सब चीज़ का मुद्दा बनता है। हम लोगों के लिए तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं।